सर्वेभ्यो नमो नमः। डॉक्टर मामरा शर्मा, आचार्य, साहित्य विभागाध्यक्ष, सीकरस्थ श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय आचार्य विवेखंड साहित्य पंचम पत्रे काव्य तत्व विमर्श इति ग्रंथे सत्संप्रदायानां विवेचनं प्रतिपादितम्। ततः भरतस्य रसविवेचनं रससंप्रदायस्य प्रवर्तकः आचार्य भरतः वर्तते। अतः रस विवेचनम् अस्माभिः चतुर्षु भागेषु पूर्वमेव अध्ययनं कृतम् अध्यापितम्। वर्तमाने पंचम भागे रसस्य रससूत्रस्य संयोगात् निष्पत्तिः इति पदद्वयम् आधारीकृत्य विद्वांसः स्वकीय मतानुसारं विविधां व्याख्यां प्रस्तुतवन्तः। तत्र मुख्यतः चत्वारः आचार्याः सन्ति। तेषु आचार्येषु एकः भट्टलोलटः। तेन लोलटेन संयोगात् निष्पत्तिः इति पदम् आश्रित्य संयोगात् अर्थात विभाव संयोगात्, अनुभाव संयोगात्, व्यभिचारी संयोगात् स्थायी भावस्य कृते निष्पत्तिः इति सम्यक्तया तेन प्रतिपादितम्। भट्टलोलटः उत्पत्तिवादस्य प्रवर्तकः, अर्थात तेन भट्टलोलटेन चतुर्थ भागे विभावै संयोगात् अर्थात उत्पादक भाव संबंधात् रसस्य निष्पत्तिः उत्पत्तिः इत्थम् आह। एवमेव अनुभावै अर्थात अनुभावै संयोगात् अत्र गम्य गमक भाव संबंधात् रसस्य निष्पत्तिः अर्थात प्रतीतिः इत्थं प्रतिपादयति। एवमेव व्यभिचारिभिः संयोगात् अर्थात पोषक भाव संबंधात् रसस्य निष्पत्तिः अर्थात पुष्टि भवति इत्थं प्रकारेण तेन मीमांसकेन भट्टलोलटेन इत्थं प्रकारेण व्याख्या विहिता। प्रिय विद्यार्थियों, रस सूत्र को आधार मान करके उस सूत्र के अंदर भी संयोगात् और निष्पत्ति इन दो पदों को आधार मान करके इनका आश्रय लेकर के मनीषियों ने अपने मत के अनुसार इसकी व्याख्या की है। हमारे संस्कृत साहित्य में चार व्याख्याकार मुख्य माने गए हैं। प्रथम भट्टलोलट, उनके मत में उत्पत्ति होती है। द्वितीय भट्टशंकुक, जिसका अध्ययन आज करेंगे, इनके मत में निष्पत्ति का स्थान है, अनुमति होती है, क्योंकि ये न्यायदर्शन के आचार्य हैं। इसके पश्चात भट्टनायक, उन्होंने निष्पत्ति को भुक्ति माना है, नहीं उन्होंने अभिनव चिंतन किया है। उसके पश्चात भरत के सूत्र को आधार मान करके जिसने सम्यक व्याख्या की है, ऐसे आचार्य अभिनव पादाचार्य, जिन्होंने निष्पत्ति को अभिव्यक्ति अथवा अनुभूति इस रूप में प्रदर्शित किया है। हम सब रस का सम्यक ज्ञान करने के लिए प्रथम भाग में रस का लक्षण, रस का स्वरूप, रस की उपादेयता और बाद में आचार के हिसाब से रस का निरूपण हमने किया। द्वितीय भाग में विभाव, अनुभाव आदि का
लक्षण उदाहरण सहित सम्यक प्रतिपादन किया। तृतीय भाग में व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, उनका विवेचन करते हुए साथ में स्थायी भावों का नामकरण और रसों के संख्यात्मक विवेचन, उसके पश्चात रसों का नामकरण अलग अलग और बाद में लक्षण उदाहरण के सामने चर्चा करते हुए हम सभी ने रसों का जो रसों के भेद होते हैं, विशेषतः श्रृंगार के दो भेद, पहला संयोग या संभोग, द्वितीय वियोग या विप्रलंब, उसका निरूपण किया। तो संभोग होता है उसको हमने एक माना, अनंत भेद होते हैं उसको एक प्रकार का माना गया है। द्वितीय जो भेद जो श्रृंगार है, विप्रलंब श्रृंगार, उसके 5 भेद किए हैं: अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास और साप। इसी प्रकार से वीर रस होता है, उस वीर को भी 4 प्रकार से माना गया है: दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना हम पहले पढ़ा, इस पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। वह चौथा भाग के अंदर जो 4 वाद हैं, अर्थात संयोग और निष्पत्ति को आधार मान करके विद्वानों ने जो इसका विवेचन किया है, उसी में कल अर्थात इससे पूर्व चतुर्भाग के हम लोगों ने बट के उत्पत्तिवाद का विवेचन, उसका अध्ययन सम्यकतया हमने किया है। आज इस मसीह के 5वें भाग में हम लोग अनुमितिवाद का अध्ययन कर रहे हैं। अनुमिति सदर्शनों में हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार के दर्शन माने गए हैं: आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक अर्थात वेद समर्थक है और नास्तिक अर्थात वेद निंदक है। वेदों को जो आधार मानते हैं वो आस्तिक हैं, और वेदों को जो मान्य नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, वो अर्थात जो वेदों को अंगीकृत करते हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक हैं। इस परंपरा में हमारे यहाँ पर आस्तिक वैसे 6 प्रकार के होते हैं और नास्तिक मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। आस्तिक में सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इस प्रकार से और वैशेषिक, ये 6 दर्शन हमारे आस्तिक हैं। और चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 प्रकार के नास्तिक माने गए हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन में जिस देवता के प्रति, जिस शास्त्र के प्रति, जिस विषय के प्रति अनुराग होता है, वह अपने कथन को उसी को आधार मान करके स्थापित करता है, प्रतिष्ठापित करता है, और साथ में उसके विषय में अपने तर्क प्रस्तुत करता है। हमारे जो पूर्व आचार्य थे भट्टोलट, वो स्वयं मीमांसक थे, उत्तर मीमांसा के व्यक्तिता वेदांत दर्शन के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने उत्पत्तिवाद को माना। वर्तमान में जो हमारे द्वितीय व्याख्याकार भट्ट, शंकुक, ये स्वयं न्याय के अनुयायी हैं, न्याय दर्शन के समर्थक हैं। इसीलिए न्याय में जो हमारे प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों में प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक का मुख्य उद्देश्य अपने इस न्याय सिद्धांत की स्थापना करना है। उस न्याय सिद्धांत के जो नियम है, सूत्र हैं, उन्हीं का अवलंबन करके हमारे आचार्य शंकुक ने रस की स्थापना सामाजिकों के मन के अंदर अनुमान से स्थापित की है। ये अनुमान को यदा परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष रूप में परीक्षित होता है। उस अनुमान के द्वारा रस की अनुभूति करते हैं, सामाजिकों में रस की अनुभूति करना चाहते हैं। इनके मत में संयोग और स्मृति है, इसको लेकर के
क्या भावना है, क्या धारणा है, इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे नाम से ही अनुमिति, अनुमिति का नाम अनुमान, अनुमान नाम का जो प्रमाण है उसका आधार जो अनुमिति है, ये अनुमान के द्वारा ही रस की स्थापना कर रहे हैं। ये कहते हैं अर्थात शंकुकः न्याय सर्वतम अनुविवादम प्रस्तौति। अयम हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में हम लोग धर्मानुयायी, ईश्वरानुयायी, साथ में प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारी सद्भावना होती है। हम लोग चित्र को देख करके उसको उसी रूप में अंगीकार करते हैं और साथ में यथा वो चित्र नहीं है, वो साक्षात स्वरूप है, ऐसा मान करके अनुभव करते हैं और उसी रूप में हम लोग देवताओं की, महात्माओं की, विशेष जो महापुरुष हुए हैं उनकी, और साथ में जो विशिष्ट प्रकार के वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको स्वीकार करते हुए अंतरात्मा से उनके प्रति अनुराग प्रकट करते हैं, नमन करते हैं। जिस प्रकार से चित्र देख करके, चित्र कैसा हो सकता है, धातु का, लकड़ी का, काष्ठ का, अथवा मिट्टी का, पत्थर का, कागज का, हम लोग नाना प्रकार के भगवान के स्वरूप जो देखते हैं वो सब के सब चित्र रूप में चित्रित हैं और साथ में उसी को मान करके हम लोग अपने अंतस्थल से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से एक न्याय है, न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है, चित्र तुर्ग न्याय न, चित्र तुर्ग न्याय न, अर्थात तुर्ग किसे कहते हैं, तुर अर्थात तुर्तगत्या, गसती, धावती, अर्थात जो बहुत द्रुत गति से दौड़ता है, चलता है, संतुलन करता है, वो तुर्ग होता है, अश्व होता है। न स्व इसके लिए कोई कल नहीं है, जो अन्य प्राणी कल करेंगे उसे आज कर दे, वो अश्व होता है। इस प्रकार का जो तुर्ग या तुरग या घट या अश्व है, उस घोड़े को हम लोग ये कहते हैं, घोड़े के चित्र को देख करके घोड़ा मान लेना कि घोड़ा ही है। और घोड़ा क्या करता है, एक सजीव प्राणी है, उसके जो उसमें जो वैशिष्ट होता है, उस वैशिष्ट का निरूपण न्याय न यथा अवास्तविक अश्वे वास्तविक अश्वबुद्धि तथैव सामाजिकै अभिनेत्रीषु रामादि बुद्धिषु आरोप्य अभिनयादि कौशल हेतुत्वात् रसानुभूति क्रियते। अत्र सामाजिकेषु विद्यमानया वासनया अनुमिति सहायेन रसानुभूति भवति इत्थं कथयति शंकुकः। अत्र यदा कोऽपि नटः अथवा नायकः वर्तमान काले त्रेतायुगस्य रामस्य चित्रणं करोति, अर्थात रंगमंचे आगत्य तस्य अभिनयं प्रतिपादयति, तर्हि सामाजिकाः प्रेक्षकाः दर्शकाः चिन्तयन्ति यत् राम अयमेव राम इत्थं प्रकारेण, अर्थात तेषु सामाजिकेषु मानसिक स्थिति इत्थं जायते यत् अयम राम अस्ति न वा, तो तर्हि किम्, अर्थात यतो हि राम त्रेतायुगे संजातः, वर्तमाने अयम नायकः स्वकीय अभ्यासेन स्वकीय कौशलेन सम्यक्तया रामचित्रणं चित्रयति, तर्हि सम्यक्तया अर्थात तेषां सर्वेषां सामाजिकानां मनसि या भावना जायते, सा भावना सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति मूला भवति। यतो हि केचन कथयन्ति यत् अयमेव रामः, अपरे कथयन्ति किम्, अर्थात
नास्ति इत्थं प्रकारेण संशयस्य स्थितिदायते। एवमेव यदा असौ नटः या नायकः सम्यक्तया अर्थात चतुर्विधात्मकम् अभिनयं कायिक वाचिक मानसिक आहार सात्विक सम्यक्तया पूर्णाभ्यासेन कौशलेन इत्थं स्वकीय अभिनयं प्रतिपादयति यत् सर्वे कथयन्ति किं साक्षात् राम एव। तर्हि तेषां मनसि या वासना चित्तरूपी चित्तवृत्ति वा विद्यते सा प्रफुल्लिता रसानुभूतिं वा अनुभूयते। इत्थं प्रकारेण अत्र प्रतीति जायते अर्थात् सादृश्यत्वात् तेषां मनसि प्रतीति जायते यत् अयं साक्षात् राम एव। यथा चित्रतुर्गन्यायेन अर्थात् तुर्गस्य चित्रम् अवलोक्य सर्वे कथयन्ति किम् अयम् अश्वः, यद्यपि अश्वः नास्ति परम् अश्वः सर्वे मन्यन्ते। एवमेव अत्रापि सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतेभ्यो विलक्षणया चित्रतुर्गन्यायेन रामोऽयं प्रतिपत्त्या सामाजिकानां वासनया रसानुभूतिः अनुमानेन रसानुभूतिर्जायते। इत्थं प्रकारेण स्वकीय मतं स्थापयति संकुकः। अत्र संयोगात् इति पदम् अंगीकृत्य गम्य गमक भाव संबंधात् इति अर्थः द्योतते। एवमेव निष्पत्तिः इत्यस्य च कृते तेन संकुकेन अनुमितिः इति अर्थः प्रतिपादितः। तन्मूला रसानुभूतिः, अनुमिति माध्यमेन एव रसानुभूतिर्जायते। इत्थं प्रकारेण अभिनवा व्याख्या प्रस्तुता संकुकेन। परं वयं सर्वे जानन्ति एव यत् जानीमः यत् किम् अर्थात् या व्याख्या प्रस्तुता अर्थात हे विद्यार्थियों, मुख्यतः शंकर महोदय ने अनुमतिवाद को आधार मान करके मुख्यतः उस नायक के प्रति जो नायक अभ्यास कुशलता के साथ में अपने कार्य को सम्यकतया प्रतिपादित कर रहा है, उसको देख करके उन सामाजिकों के मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ कहते हैं ये राम ही है, हाँ ये राम ही है। ऐसी भावना जब सामाजिकों के अंतःस्थल में जागृत होती है तो वो सम्यक कहलाती है। कुछ कहते हैं राम कहाँ है, राम का समय त्रेता युग था, वर्तमान काल में राम कहाँ हो सकता है, ये मिथ्या प्रतीति होती है उनको। उसके पश्चात कुछ कहते हैं राम लगता है, क्यों राम में जो स्थिति थी अर्थात जो स्वरूप राम का था, जिस राम ने अपने चरित्र के अंदर जो चित्रण किया है, साक्षात ये नायक भी वही कार्य कर रहा है, इसलिए वह संशय की स्थिति बनती है। अंत में उस नायक के द्वारा, नट के द्वारा रंगमंच के ऊपर अपने अभ्यास कौशल साथ में समस्त कला परिपूर्ण कार्य को देख करके अधिकांश व्यक्ति मानते हैं कि राम के समान ही है, अर्थात राम ही है। और तब राम को मान करके जो राम की भावस्थिति है उसी का अनुभव अनुकरण कौन करते हैं, सामाजिक करते हैं। और सामाजिकों के अंदर भी उस राम के अंदर जो स्नेह हो रहा है वैसे ही अनुराग की भावना उनके अंतःस्थल में होती है। इस रूप में अनुमान के माध्यम से ही हमारे इन चार प्रकार की प्रतिज्ञा है उसे विलक्षण नई बात
संघ ने बताई है। चित्रपूर्व न्याय तो सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा न्याय सिद्धांत का आधार मान करके सामाजिकों के मन में जो वास्तव में चित्रवृत्ति है उसको अनुमान के माध्यम से स्थापित करते हैं और बाद में उनको आनंदानुभूति होती है। इस प्रकार से हमारे शंकु आचार्य कहते हैं उनका उद्देश्य है संयोग को गम्य गमक भाव से माना है और निष्पत्ति को अनुमति माना है। लेकिन हमारे जो उत्तरवर्ती आचार्य हैं उन्होंने इनके सिद्धांत के अंदर कुछ न्यूनताएं, कुछ दोष समीक्षा करने पर कुछ कमियां अनुभव की है। उनका उल्लेख, उनका निरूपण सामान्यतः हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, अनुमान के द्वारा रसानुभूति सम्यक तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि इसका सामान्य नियम होता अनुमान में, अर्थात यत्र धूमः तत्र वह्नि, जहां धुआं होती है वह आग होती है। किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर धुआं को देख करके, धूल को देख करके व्यक्ति कहता है अग्नि ही वर्तते, अर्थात पर्वतो वह्निमान इत्थम कथयति। परम लेकिन क्या करते हैं लोग, अग्नि धुआं को देख करके, अग्नि मान करके, जो अग्नि में उष्णता होती है, अग्नि में उष्णता तेज अर्थात तो ताप होता है, गर्मी होती है, उस गर्मी को जो पहाड़ पर धुआं है, उस धुआं में जो अग्नि है, उस अग्नि का ताप है, उष्णता है, क्या उसको हम लोग यहाँ ध्वस्त होकर के अनुमान कर सकते हैं, उसका स्वीकार कर सकते हैं? हम देख लिया ऐसा है, लेकिन उस धुआं की जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा उस व्यक्ति की शीतलता का समन असंभव है। जैसे हमने अनेक प्रकार के विद्यार्थियों हमने सुना है, पढ़ा है, वही बीरबल की खिचड़ी अर्थात ऊपर बंधी हुई जो उसकी खिचड़ी का पात्र है और अग्नि बहुत नीचे जल रही है, तो पक सकती है क्या वो? उसी प्रकार से दूरस्थ स्थान पर विद्यमान जो धुआं अग्नि है, उसकी उष्णता क्या व्यक्ति को अनुभव हो सकती है? इसी प्रकार से इसमें कमी है, अर्थात असिन्वते अनुमाने रसानुभूति ही किम पर्वते थोतस्तेन अग्ने अनुमाने कृतेपि अग्ने उष्णता अनुमानेन प्राप्तुं शक्यते, अर्थात नहीं अपरः दोषः यत् अनुमानम बुद्धेर विषयः न तो अनुभूते यतोहि बुद्धे विषय अस्ति अनुमान, अनुभूति विषयो नास्ति, अतः रसानुभूति असंभवम। एवमेव रसानुभूति प्रत्यक्षा भवति स्वानुभूति मूला च, अतः अनुमानेन सा न साध्या, अर्थात रसानुभूति प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष नहीं होती। अनुमान का परोक्ष, अनुमान जो प्रमाण है वो परोक्ष है और रसानुभूति है वो प्रत्यक्ष में है। इसलिए अर्थात इनका ज्ञान करना, अनुमान के माध्यम से रसानुभूति करना अपने आप में साध्य अर्थात संभव नहीं है। इस प्रकार से शंकु के मत में 3 प्रकार की न्यूनता या दोष लक्षित होते हैं। फिर भी हम आचार्य शंकु को इस विषय में उन्होंने नया अभिनव चिंतन करते हुए जो अनुन्नति वाद की स्थापना की है, इसके लिए बहुत ही इनके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने अपने प्रतिभा के माध्यम से हमारे लिए नूतन चित्रण, नूतन चिंतन, अभिनव व्याख्यान प्रस्तुत किया है। अब
इसके बाद में तो तीसरे आचार्य हैं, वो हैं पट्टनायक, जिनका भुक्तिवाद है, उसका अध्ययन करेंगे। ऐसा तृतीय व्याख्याकारः पट्टनायकः असौ भुक्तिवादम् अर्थात भुक्तिवादस्य स्थापकः अयम्। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे व्याख्याकार हैं, उनका नाम पट्टनायक है, जो उत्पत्ति अनुमिति स्वीकार नहीं करते हुए उन्होंने इसका नया नाम दिया है भुक्तिवाद, अर्थात भुक्ति होती है। हम सब अग्रिम कक्षा में पुनः भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद दो वाद हैं। जो भुक्तिवाद तो है पट्टनायक जी का, अभिव्यक्तिवाद या अनुभूतिवाद है अमृतमलाचार्य जी का, उसका अध्ययन करेंगे। जय संस्कृतम, जय भारत।